खड़ा सियासत दे नाल मैं तुहाडा संगी अहमद लतीफ़ ते अज साडे नाल मौजूद ने शकील करार जी। शकील करार एक ऐसा नां जिन्हें आके जिन्हों कहते थरथली पाई। प्रैस क्लब रौला सी, पता लगता सी कब्जा होया ते सारे मामलात बिगाड़ के रख देते। ये बिगाड़ कामया च है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शकील करार कौन ने, की करते रहे ने, की करना चाहते ने और अगू की होने लगा है, वो गल्लां मैं करना चाहना। एक सवाल है वार वार लोग करते हैं, मैं भी करना। ज़ाहिर है मेरी जिंदगी भी उन्होंने सामने तो उन्होंने जिंदगी मेरे सामने हैगी है। प्रैस क्लब की जी सियासत हैगी है, जोड़े इंतखाबात है उहदे विच हुकूमत कितना हिस्सा पाती है, पिंडी कितना हिस्सा पाता है, मालकान कितना हिस्सा पाते हैं और ये कदों तो पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद लतीफ़ साहब, तुसी दावत दी। असल प्रैस क्लब जो इस्लामाबाद प्रैस क्लब पहले सी कैंप ऑफिस रावलपिंडी प्रैस क्लब का, उस तो बाद एक तजवीज़ आई कि जी क्यों ना इसनों नैशनल प्रैस क्लब इस्लामाबाद का नाम दे के ते इसनों पूरे पाकिस्तान सतह से इसको मुतारफ़ कराया जाए। कुछ अर्सा चलता रहा वो नाम, कुछ चलती रही। अचानक एक बंदे नूं कुछ चीज़ां कुछ आफर हुई, कुछ मामलात होए, कुछ मुलाकातां हुई। उस तो पहले वो बंदा अच्छा खासा माल बढ़ा चुके सी मीडिया और आज़ादी सहाफ़त और कारकुनों के मसाइल के उत्ते वो बंदा माल कमाता रहा। लोग यकीन नहीं करते थे कि यार वाकई इसको इतना पैसा है वे, वो इतने पैसे कमा गया। खैर चलता रहा मामला। कुछ अरसे तो उस बंदे ने अपना नेटवर्क फैलाया पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ ममालिक। पहले यूके कुछ अर्सा किया, उत्थों जो हालात खराब होए निकलना पै गया। फिर उन्हें चले गए अमेरिका की तरफ, उत्थे भी हूँ 2 साल हो गए ने, दाल नहीं गलती। तो फिर वो चले गए यूरोप वाले पासे जी। मुख्तलिफ जगह पर अपने कारोबार और सिलसिले चल रहे हैं। हुण इत्थे वो चाह ही रहा सी असल कि उसनों 2 साल पहले कोशिश भी नहीं की सी कि चलो सियासी जमात की तरफों कोई टिकट मिल जाए तो वो अपना MPA मिनिस्टर कुछ इस तरह का अपने आप को एडजस्ट कर ले, जिस तरह मुश्ताक बनिया जी। वो नहीं हो सकिया तो वापस उन्होंने फिर लामहाला प्रैस क्लब तरफ आना पिया। वो नैशनल प्रैस क्लब की अपनी अहमियत है, इससे कोई शक नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया भर के पाकिस्तान भर के सहाफ़ी इस प्रैस क्लब नूं फैडरल कैपिटल नूं देखते हैं, बड़े गहरी अंदाज देखते हैं कि होंदा की है जी। असी जो सारा कुछ देखा साढ़े क्योंकि सारा कुछ इसी ग्रुप नाल रहे पहले तो असी देखते आ रहे थे कि यार किस तरह मीडिया के जोड़े साढ़े कारकुन ने, जर्नलिस्ट या मीडिया वर्कर ने, उन्होंने हकूक से किस तरह डाका मारा जा रहा है जी। और सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखो असी जानते हैं, हूँ कैमरामैन पिछे खड़ा है जो साढ़े रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसकी तनख्वाह भी 25,000 30,000 ही होनी है। उस 25-30,000 रुपये उसने पूरा घर चलाना है, पूरा महीना चलाना है। महीने के आखिर से बेचारा जी इधरों पकड़ उधरों पकड़ आप गुजारा करता है। और ये चंद लोग जो करोड़पति अरबपति हो गए जी, कितने नाम से होए? वो इहदे नाम से, मेरे नाम से होए, इनू वेचिया, मनु वेचिया। फिर इस दौरान आ गया लैंड माफिया जी। सियासत से चल ही नाल ना, INGO NGO फिर लैंड माफिया जी। हुण पिछले 2 साल तो लैंड माफिया नाल काफ़ी इन्हां दे मरासम तय हो चुके हैं और तकरीबन हर दूसरी सोसाइटी चों इन्हां दे लोग जाते हैं। वो फाइनांस करते हैं। वो फाइनांस नहीं करते जी, फाइनांस होता कारोबार। वो तो इन्होंने बत्था देंगे ने। अच्छा जी। मुख्तलिफ सोसाइटी जाते हैं बंदे, 5-6 बंदे ने मुख्तलिफ सोसाइटी जाते हैं। किसी को ₹1,00,000 महीना, किसी को 2 लाख महीना। अच्छा, मंथली तय हो जाती है। कुछ उंज जाके कि जी असीं मदद करनी है, राशन देना है, वो बीमार है उन्होंने दवाई लैके देनी वगैरह वगैरह, उसके नाम पर फिर मुख्तलिफ चीज़ां ने। एवं तुसीं हुण देख लो, और बच्चों का कंपीटिशन का ऐलान होया सी 2 महीने पहले 3 महीने पहले कि जी साफियां वो बच्चे जोड़े नात पढ़नगे, अच्छी नात पढ़नगे, उन्हें नाम मिलणगे। वो कित्थे गया है? सवाल है मेरा जी। मामला कित्थे गया? वो कित्थे गए इनामात जी, जोड़े सैकड़ों अपने लोगों को फार्म लिते, उन्हें बच्चों ने फार्म लिते, उन्हें सारा कुछ किया, वो इनाम कित्थे गया? ईद मिलाद नबी भी गुजर गई। हाँ, तो ये इस तरह के ड्रामे करके उन्होंने अपनिया टैंकियां इस तरह भर लिया, इतनियां भर लिया ने कि हुण फटण वाली हुई ने। लेकिन साढ़े लोगों को हुण नहीं समझ नहीं आ रहा कि हर साल वो
ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਈ 1600 1700 ਐਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਚੱਕਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2 4 15 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1500 1600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਰਜ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਠੋ ਕਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ 2 ਬਣਾ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਟੋਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੀ ਸ਼ਵਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਰਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ $4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਨਰ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਔਰ 12 ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ 70,000 ਰੁਪਇਆ 70,000 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਕਿਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 버ਗਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਇਹ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ 35 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਖੌਫਨਾਕ सूरत बन चुकी मैं तो दस रहा ये 10% है खाली इतनी खौफनाक सूरत बन चुकी है कि माफिया ने हुण अपने नाल सियासी जमात अपोजिशन दिया एक खास और एक जमात जी फिर लैंड माफिया जी ठीक है जी ये मिला के सारे को इंच ऑक्टोपस की तरह ना इस तरह खिंच जा रहे नोट अच्छा शकील साहब मैं ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨਾਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ गवाही दे सकना कि मैं 1 साल प्रेजिडेंट रहा तो मन तो कोई मुदाखलत नज़र नहीं आई ना मन किसी ने फ़ोन किया जी ना मन किसी ने मुलाकात की थी कि यार ए काम कर दो मैं ओपनली आज़ाद तौर पर काम करता रहा इशू ये वे कि तुसी खुद उन्होंने इनवाइट कर दो दावत देंदे हो कि आओ साढ़े आके विच बैठो तुसी खुद इनवाइट कर दो उन्होंने हुण स्टैबलिशमेंट का काम सियासी जमात तक है सी और रहेगा वो इंटरनेशनली दुनिया भर च होंदा है लेकिन तुसी सहाफत ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿਓ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿਓ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ अच्छा शकील साहब के समझते हो तुसीं जो धरना शरना ते लांग मार्च ते अपोजिशन मौलाना साहब मरियम बीबी और सारे जेडे काम करते पे ये वकील शकील सारे रल के क्या ये कोई MRD टाइप की कोई तहरीक चलन लगी है कोई सड़कों ते आने की कोई गल है इन्हां च कोई दम खम ਉਹ ਐਮ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ
ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬਲਦੀਆਤ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਲਦੀਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ग्रुपिंग है पीटीआई की ग्रुपिंग है वे नून लीग जी है वे तो वो ये चलता रहेगा असल च उन्होंने चाहिए प्लेटफार्म चाहिए होंगे ने कितने आगे से बड़े बोल सकिए गल कर सकिए वो जनाब उस साहब ने फराम करता प्रेस स्टाफ का प्लेटफार्म फराम करता अपनी तंजीम का प्लेटफार्म देता हो जी इतने आगे बोलो जो बोलना है बोलो ये तो असं खुद इनवाइट कर रहे हैं ना लोगों को अच्छा शकील साहब पिछले इलैक्शन च मैं तक्या ऐस भी तक्या तो उस तो पिछा भी तक्या इत्थे मसलक मैनू ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮਸਲਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ प्योर सियासत जिन्होंने कहते हैं और हैव नाट की सियासत जी होंगी है जालम मजलूम की जी सियासत होंगी है दुनिया दो ही तो लोग होंगे एक जालम होंगे एक मजलूम होंगे या तुम मजलूम के नाल हो या जालम के नाल हो विशकारला काम तो करियाना फरोशी होंगी है तुम किस तरह देखते हो पे ये काम किस तरह रोकी असी देखो जो गल की मजदूर की जो तक तो मजदूर अपनी मजदूरी करता रहे सियासत ना आए तो वाकई मजदूर होंगे उसको अपनी मजदूरी नाल गर्ज होंगी है अपने बच्चों रिस्क कमा रहा होंगे लेकिन जो आज दे पॉलिटिक्स तो फिर उत्थे ये लसानीयत सब कुछ फिर शामिल हो जाता है कौमीयत लसानीयत रंग नस्ल हर चीज़ शामिल होंगी है फिर हूँ नैशनल प्रैस क्लब है जिदे पख्तून पंजाबी सराइकी बलोच सिंधी कश्मीरी भी सारे हैं देखो हर बंदे राइट है ना जो पाकिस्तानी शहरी और सुन्नी भी आ गए विच जनरल सर सुन्नी मैं खुद सुन्नी हां नहीं मैं बयान हूँ कल अतारी साहब बुलाए सन उस तो पहले मुस्तफाई साहब बुला ले एक है देखें उस ये तो होएगा ना जो तुसी पॉलिटिक्स कर रहे हो सियासत कर रहे हो तो सियासत ये तो होना ही होना है कि हर आदमी देखो ना जी मुख्तलिफ तंजीमां ने या उन्होंने हम ख्याल लोग ने उन्होंने कोशिश तो यही होती है कि चलो असी अपना एक अपने आप को दिखाइए अपने आप मनवाइए तो उन्होंने जो प्लेटफार्म मिलेगा वो बोलेगा उन्होंने जिथे लैके जाओगा वो बोलेगा अपनी कौम की गल करेगा अपनी जमात की अपने नजरियात की गल करेगा तुम उन्होंने पाबंदी नहीं लगा सकते करन तो अच्छी गल है पाकिस्तान हर आदमी का राइट है कि अपने जज्बात का इजहार करे एक मखसूस दायरे चलाए करे लेकिन वो जाहिर बात है लिमिट्स ने लिमिट्स क्रॉस जो भी करेगा तो वो अपने ऐसे मसाइल खड़े करेगा तो पॉलिटिक्स प्रेस क्लब की सतह पर हो रही है और लोग अपने बिच इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लसानियत या अपनी फिरके इस्तेमाल करते हैं तो राइट है देखो ना जो वो जिस तुसी जेड़े कौम दे हो तुसी उसी कौम की नुमाइंदगी करोगे ना तुसी जाके कल सिंधी नाल नहीं बैठ जाओगे किसी पख्तून नाल नहीं बैठोगे ना पख्तून का अपना राइट है सिंधी का अपना राइट है वो करन ठीक अच्छा मतलब है ये सारा काम होना चाहिए और इन्होंने हक हासिल होना चाहिए असी थोड़ा जिहा जनूबी एशिया की तरफ चलने नाल गवांढ साडे एक ज़ाहिर है अफगानिस्तान का मसला है इथों जंग चुक ले गई सारी गई लेकिन माहिरीन ये कहते पे कि उत्थे एक देवबंदी रियासत बना दी गई है नाल तुहाडे कोल एक शिया रियासत मौजूद है और अंबली रियासत भी बनाने की कोशिश करते हैं देवबंदी और हंबली और पाकिस्तान च जिहड़ी है ना पाकिस्तान वो सुन्नी स्टेट लबैक द पाबंदी ला लून दी और ये सुन्नी स्टेट बनाने च फाइनांस कर रहे हैं अंबली सल्फी सऊदिया वाले ये की है क्या एक नवे सिर तो एक और दीन इब्राहिमी भी शुरू होने लगा ਉਹਦਾ मतलब यह है कि चीन ਨੂੰ रोको रूस ਨੂੰ रोको इनू रोकण वास्ते ਜਿਹੜੇ ਉਹ क्रिश्चियन भी इकट्ठे हो जान और यहूदी भी इकट्ठे हो जान मुसलमान भी इकट्ठे होवन और ज़ाहिर है रौला जिहड़ा पैंदा पिया ਉਹ खिलाफत उस्मानिया वाला भी पैंदा पिया 2023 भी आंदा पिया तो गोया इन्हों काउंटर करने वास्ते दीन इब्राहिमी का भी एक शोशा चलता पिया किस तरह देखते हो तुहाडा वो जिहड़ा साफी है ਉਹਨੂੰ जरा छेड़ने असीं भी वो साफी किस तरह तकदा पिया वो साफी उस तरह देख रहा है जिस तरह तुसीं नहीं देख रहे तुसीं अपने अंदाज नाल देख रहे मैं अपने अंदाज नाल देख रहा देखो पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है ना इसकी खास एक अहमियत है जिहड़े कहते हैं ना फॉरेन अफेयर के माहिरीन कहते हैं कि इस खिते च पाकिस्तान की खास हाँ एक खास अहमियत है उसको इनकार नहीं हो सकता बहुत से लोगों की मुल्कों की ये मजबूरी है कि पाकिस्तान नाल लैके चले हुण पाकिस्तान की देखो ना एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और उस विच उतराव चढ़ाव आता रहता है सऊदी अरब जो नाराज सी अज वो राजी हो रहा है तो उसके पीछे जो नज़र आ रहा है वो नहीं है उसके पीछे होर चीज़ां होंदियां ने साढ़े सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी लै लो उस जो बाजार दिखाया जाता है वो होंदा नहीं है होंदा कुछ होर इसके पीछे
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੂਡ ਕਿਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਪੈਟੈਂਟ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਝਾਕੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਮਿਲੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ DGISI ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਲਵਿਦਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਵਿਦਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿਆ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ DGISI ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਟਰੂਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਲਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ बाकी आर्मी का एक निज़ाम है वो आम किसी अदारे तरह नहीं है ना किसी पुलिस तरह ना किसी और फोर्स की तरह बड़ा डिसिप्लिन उत्थे चल रही होंगे ने और ISPR ने अनाउंस किया कि जी उनकी तबादले का प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं वो दूसरे तरीके से होगा जो है बहस चलती रही तो सितारे आप देखें कि आर्मी ने फौरी तौर पर अपना मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और उसको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया असल गल आ जाती कि इत्थे अगर तुसीं थोड़ा जिहा देखो ना कि अगर इत्थे कोई जंगी सूरत हाल होंदी खुदा ना खास्ता कोई विच वाकई तनाव होंदा तो सामने आंदा ना बिल्कुल ये सारी रूटीन च हो गया नोटिफिकेशन भी हो गया पोस्टिंग भी हो गई चार्ज भी संभाल लिया तो की होया उत्थे तो देखो लोगों ने तो नारे मारे शुरू कर दिए जी हुकूमत शाम को गई दोपहर को गई ए 2 घंटे बाद आ रही पिंडी ते आपारे दी लड़ाई आपारा जित गया हाँ जी मतलब ये कोई गल करने वाली यार पिंडी या आपारे फर्क ही है देखो ना हर महकमा हर डिपार्टमेंट अपनी लिमिट रह के कम करता पाया उन्हें करना है वो अपने डिसिप्लिन तो बाहर कभी नहीं आएगा फौज असी किस तरह फौज से गल करना अपना असी स्वाब समझने अपना असी फर्ज समझने मजहबी इस्लामी और पाकिस्तानी होने के अंदर असल लोगों को आर्मी के सिस्टम का पता ही नहीं है कि उत्थे कितना डिसिप्लिन है उत्थे कितना चीज़ां निज़ाम नाल चलदियां ने सिस्टम है हाँ जी तुसीं दिखाओ ना इत्थे IG तुसीं चेंज करो 5 मिनट लगते हैं तो उत्थे आर्मी च चेंज करके दिखाओ नहीं होंदा सर सिस्टम है उस सिस्टम तो बाहर उन्हें कभी नहीं जाना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ ਐ ਬਾਜੀ हुकूमत है सुबह गई जी गई ਐ ਬਸ ਲਾਈਟ ਆਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ हुकूमत चली जाएगी ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਂਦਰ ਟੁੱਕਰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਕਰਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ